इस एपिसोड का स्टार्ट में लेन कहना है इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस उम्र में तुमको पैसे इकट्ठा करना चाहिए जिसके बाद तुम अपनी बेटी की शादी करवा सको, ना कि इस बारे में सोचना चाहिए कैसे तुम अपने लोगों को फंसा सको दूसरे के मामले में। अगर इस उम्र में तुम्हारे हाथ टूट गए ना, कभी हाथ जोड़ नहीं पाएगी। ये बात सुनने का तो लड़की भी गुस्सा करती है वांग। उसी वक्त तो अपने आंटी भी आती है। आंटी आने के बाद कहती है इसके बाद छोड़ दो, तुम मेरी बेटी की तरफ देखो। उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा फेंकूचन था, वो भी फेंकने लगता है। अगर तुमको जोंगा भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर तुम किसी चीज़ को सॉल्व ना कर पाओ तो मुझे कॉल कर सकते हो, मैं उस चीज़ को हैंडल कर दूंगा। इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत करना, बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हो। तो लिन भी कहता है वाह, मैं इतना ज़्यादा फेंकने वाला लड़का मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। उसके बाद लिन उसके पास जाता है। जाने के बाद कहने लगता है जो तुम्हारी बहन किंग हान थी, उसने कुछ दिन पहले मुझसे 5 लाख युआन उधार में लिया है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे वापस कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? इस बात को सुनने के बाद उसके फटने लगते हैं। कहने लगते क्या 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 तुम चाहते हो मुझे मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूँ? मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, पैसे की बातें करना छोड़ दो तुम। सोलन भी कहते हैं फट गई, इतने में तेरी फट गई। इतनी बातें छोटी छोटी बहुत बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वो ज़्यादा ही एटीट्यूड वाला बंदा है ना। फट गई ना, कुछ पैसों के नाम सुनने के बाद तेरी ऐसी हालत हो चुकी है, अपने मुंह देख शक्ल आने में जाके। इस बात को सुनने के बाद तो कहना था क्या 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 तुम मेरे साथ मजाक करना चाहते हो? सोलन कहता है लेकिन पहले तूने मजाक शुरू किया था, तेरे पास इतने ज़्यादा औकात नहीं है कि तू जोंघाई में इतना ज़्यादा बड़ी औकात में ला सके हमको। और उसका आंटी भी बीच में आती आने को कहते हैं तुम दोनों फालतू की बातें करना छोड़ दो और तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। उसके बाद लेन जो किंग हान थे उसके पास जाता है। जाने के बाद कहता है किंग हान, आंटी के मतलब इलाज के लिए सारे के सारे पैसे काफ़ी है, और भी ज़्यादा पैसे चाहिए तुमको, मुझे बताओ अगर ज़रूरत होती है तो मैं तुमको पैसा दूँ। किंग हान भी कहते हैं डॉक्टर ने कहा है मेरे मॉम को और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको जाने देंगे। जाने के बाद बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे, पैसे की ज़्यादा टेंशन मत करो। अभी 2 लाख से ज़्यादा पैसे मेरे पास है, और पैसे मैं आपको वापस कर दूँगी, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत करो मिस्टर लेन। जो उसका आंटी थी वो भी कहते क्या तुम अभी छोटी बच्चे हो, तुमको इतना ज़्यादा पता नहीं पैसों के मामले में क्या क्या होता है। अगर तुम तुम्हारे मॉम को घर में ले जाओगे उसके बाद पता नहीं चलेगा कितना ज़्यादा पैसे और भी ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। इसके बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दो। जो उसका अंकल था अभी कहते हैं हाँ तुम्हारे कज़न बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है, वो आ चुका है 2nd रैंक में। कुछ दिन बाद उसके एग्ज़ाम होने वाला है। मैं चाहता हूँ वो 2 लाख रुपये तुम मुझे दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत होने वाली है उस पैसों की, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? इस बात को सुनने के बाद किंग हान की शक्ल ऐसे बन जाती है। ये बात सुनने के बाद आंटी भी कहते हैं क्या 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 दिन में सपने देखना छोड़ दो, मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, उसके बाद ही हमारे बेटे बहुत जल्दी एक काम में जाने वाला है। उसके लिए उसको 2 लाख रुपये कम पड़े। 2 लाख रुपये इससे लूँगी, लेने के बाद मेरा बेटा काम पे जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, और भी ज़्यादा पैसे कमाएगा, बिलियनर बन जाएगा, मिलियनर बन जाएगा, ट्रिलियनर बन जाएगा। उसके बाद बहुत पैसे होंगे हमारे पास। फालतू की बातें करना छोड़ दो, ये पैसे हमको ही जाएगा। जो किंग हान थी वो भी कहती है तुम लोग ज़्यादा सोचना बंद कर दो, यहाँ पे झगड़ा करना बंद कर दो, हॉस्पिटल है तुम इतना ज़्यादा सोचो मत, ये सारे के सारे पैसे मैं मिस्टर लिन को वापस कर दूँगी, झगड़ा करना बंद कर दो। ये बात सुनने के बाद उसका अंकल भी कहते हैं मिस्टर लिन आपके पास बहुत पैसे, 2 लाख से आपका क्या चाहता है? अगर 2 लाख पैसे जा भी जाए तो इससे आपका क्या होगा? लिन भी कहते हैं बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी है। आंटी अभी रेस्ट कर रही है। बाहर चलो, बाहर चलने के बाद बात करेंगे। उसके बाद बाहर का सीन देखा जाता जहाँ पे लिन कह लेता है मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए, ये पैसे में एक को ही दे सकता हूँ, एक ही खुशी होगा, दूसरा दुखी हो जाएगा। अब तुम डिसाइड करो किसके पास पैसे जाने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद बाहर पीछे का सीन देखा जाता है जहाँ पे वो लोगों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं, सभी लोग, उसका मॉम डैड सब कुछ लड़ाई करने लगते हैं, सब लोग लड़ाई करने लगते हैं। जो लड़का था वो भी उस लड़की को मारती है। मारने के बाद कहती है क्या इतना ज़्यादा फालतू की बात करना छोड़ दो, तुम मेरे साथ जा सकते हो, पैसों के बारे में सोचना ही छोड़ दो। जो उसका अंकल था वो भी उसकी मारता है, कहने लगता है क्या तुम मेरी बेटी को मारोगे, बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है तुम्हारे अंदर ना। उसके बाद अंदर का सीन देखा जाता है जहाँ पे किंग हान उसके मॉम को खाना खिला रही थी। वो भी कहते हैं क्या बाहर फाइटिंग हो रहा है? लिन भी कहता है मुझे पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, तुम जाके देख सकते हो। कुछ देर बाद वहाँ पे आंटी आती है। आने के बाद कहती है जो अंकल था उसको मैंने मार पीट के भगा दिया, 2 लाख रुपये थे, उसके बाद क्या है? लिन कहता है वहाँ पे पेन और पेपर है, जाओ, जाने के बाद साइन कर दो, आई यू। ये बात सुनने के बाद उन दोनों की हालत ऐसे हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा था भी कहता है जाओ 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 जल्दी से जाओ मॉम, जाने के बाद साइन कर दो, आई यू। उसके बाद सारे के सारे पैसे हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐश करेंगे, मजे करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐश करेंगे। उसका मॉम भी कहते हैं बहुत ज़्यादा इतना ठीक है बेटे। उसके बाद उसका मॉम जाती है, जाने के बाद साइन करती है, करने के बाद लिन को पेपर दे देती है। लिन भी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने घर को गिरवी रखा है, सब बैंक के ऊपर आपने गिरवी रखा है, 2 लाख रुपये आपको मिलता है। इस पैसे को आप जल्दी से वापस कर देना, उसके बाद आपको घर आपके पास आ जाएगा, वरना आपके घर को ऑक्शन हो जाएगी। सब क्या चाहते हो ये इसके बाद छोड़ देता हूँ, आप इस पैसे को रख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद उन दोनों की हालत ऐसे हो जाती है। वो भी कहती है क्या 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 आपने हमको धोखा दिया, आपने कहा था आप 2 लाख रुपये ऐसे दे दोगे, लेकिन आपने तो हमारे घर का ऑक्शन कर दिया। जो उसका बेटा था भी कहता है मिस्टर लिन आपने बहुत ज़्यादा ही बुरा है, कि आप मेरे साथ पंगा लेना चाहते हो? लिन कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ पंगा लेना चाहता हूँ, सारे के सारे कागजात मेरे हाथों में है। सही बात सुने तो वो भी कहता है रुको रुको मैं जाता हूँ, कुछ देर बाद ज़रूर आऊँगा। उसके बाद उसका आंटी उसका मॉम वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे किंग हान भी आते आने
बात कहती है आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। सो लिन भी कहता है सो मैंने उन सभी को भेज दिया घर में, सो मेरे जाने का वक्त भी आ चुका है, सो मैं भी जाने वाला हूँ। सो किंग आंटी भी कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया, आप यहाँ पे नहीं होते सो मैं इन लोगों को हैंडल नहीं कर पाती, इनको मैं घर नहीं भेज पाती, आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। लेकिन जाते जाते कहता है लोगों के बारे में परवाह करना छोड़ दो, तुमसे अपनी मॉम की तरफ ध्यान दो, बाकी के लोग तो ऐसे ही होते हैं, उनको आने जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो उसके बाद लिन से चला जाता है। सो लिन के जाने के बाद किंग एंड मनी मैन सोचती है ये आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन पहुँचता है अपने BMW फैंटम को लेने के बाद लॉ में मतलब कोर्ट में जाता है। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोग थे, वहाँ पे योन थी, वो भी कहती है मिस्टर लिन आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं आपका रिपोर्ट करने के लिए, आपको आपका इंटरव्यू लेने के लिए। सो उसी वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं माइक लेने के बाद कहते हैं क्या मिस्टर लिन बताओ आप क्या, हमने सुना आपके लोड़े पे मतलब आपके लोड़े पे अंबानी है, इस बात का राज बताइए हमारे ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं इस बात का क्या राज है। सो लिन भी सोचता है क्या मैं इन सभी को बता दूँ मेरे लोड़े पे अंबानी कैसे हैं, तो जो आपके ऊपर सारे के सारे आरोप है, सारे के सारे आरोप का सच है, क्या आप इसको एडमिट कहते हैं। सो लिन कहते हैं हाँ सारे के सारे बात सच है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। एक लड़की पूछती है आपके पास जो कार जिस कार के ऊपर बैठ के आप आ चुके हैं यहाँ पे, वो कार भी क्या चैरिटी के पैसों से है। सो लिन भी कहते हैं ऑफकोर्स, वरना मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं। रिपोर्टर्स भी सोचते हैं मनी मन ये कैसी बातें करते हैं, मुँह पे सच बातें बोल दिया। सो उसी वक्त वहाँ पे आता है मिस्टर की और उसके साथ यून, जो मिस्टर की था वो भी कहता है क्या बॉस कैसी बातें करते हैं, सारे के सारे बात को गड़बड़ कर देंगे। जो यून थी वो भी कहती है तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, हम बॉस के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, बॉस पूरी बात को हैंडल कर देगा। उसके बाद अंदर का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिस्टर जाओ कहता है मैंने जो बात तुमको कही थी करने के लिए उन सारी बात को याद से करना। सो वहाँ पे दो थे, एक आदमी एक औरत थी, वो भी कुछ कंपनीज की जो कंपनी लेन के ऊपर आरोप लगाया था ना, लेन ने उनका जो कॉपी किया है सो कंपनीज। सो वो भी कहता है लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत बात है ना। सो इस बात को सुनने के बाद मिस्टर जाओ था दो पैसों का भरा हुआ सूटकेस बाहर निकलने के बाद कहता है इस बात को देखने के बाद आप इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मिस्टर जाओ वही बंदा है जो मिस्टर जी को प्रपोज करने के लिए पीछे था ना, लेन ने उसका काट दिया था, 1 लाख रुपए ले लिया था उससे ना, यही बंदा। जो लोग भी थे वो लोग भी पैसे देखने का तो भी कहता है ठीक है हम आपके काम को कंप्लीट कर देंगे। जो उसका मैनेजर था वो भी कहता है बॉस आज हम लिन के ऐसे करने की कभी सोच भी नहीं पाएगा, उसने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया था, आपको धोखा देने के बाद 1 लाख रुपए भी ले लिया था, उसके बाद जो लड़की को प्रपोज करने के लिए थी मिस्टर जी के पीछे और उसके भी लेके भाग चुका था। आज उसको तो ऐसे काटेंगे आप उसकी आप दीवार निकल देंगे। वहाँ पे एंट्री होते हैं, लेन भी आते हुए कहता है मिस्टर जाओ आप भी आए पे हो, यहाँ पे कोर्ट का समय आ चुका है, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। सो मिस्टर जाओ भी उसके सामने आने होता था मिस्टर लेन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइम पे आपके साथ यहाँ पे मेरा फिर से सामना हो जाएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है आपको इस हालत में देखने के बाद। और कुछ बात करता है, इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में यहाँ से बताना, वीडियो अच्छा लगा सो लाइक एंड शेयर तो यहाँ से करना ही करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।